हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मन सर्किल। आज मैं बात करने वाली हूँ कि आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, सब कुछ सही है आपके अंदर, फिर भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं। आप बार बार कोशिश करती हैं कंसीव करने की, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है आपकी, आप गर्भधारण नहीं कर पा रही हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी सही से जानकारी ना होने की वजह से सब कुछ नॉर्मल होने के भी बाद गर्भधारण नहीं होता है। तो आज वही छोटी छोटी बातें मैं आपको बताऊंगी जिसको अपना कर आप बहुत जल्दी से प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसको शेयर भी करिएगा जिससे और लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। तो जो इसमें सबसे पहली चीज़ होती है ओव्यूलेशन, तो उसका जो पीरियड होता है वो आपको सही से नहीं पता होना, क्योंकि नॉर्मल ज़्यादातर लोग यही जानते हैं कि जो ओव्यूलेशन पीरियड होता है वो पीरियड के 14 डेज़ पे होता है, लेकिन ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता है, ये अलग अलग भी होता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह होती है जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो नॉर्मली तो वो 28 डेज़ का माना जाता है कि 28 डेज़ के बाद दोबारा से आपका पीरियड आ जाएगा, लेकिन हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है। किसी किसी का पीरियड 28 डेज़ पे ना आके 30 डेज़ पे आता है और किसी किसी का उसके एक दिन बाद आता है। तो इस तरह से जो आपकी पीरियड साइकिल की जो लेंथ है वो अगर अलग अलग है तो आपका जो ओव्यूलेशन पीरियड है वो भी अलग अलग होगा। तो अगर आपका पीरियड 28 डेज़ का आपका साइकिल चल रहा है, अगर 28 डेज़ पे आ जाता है तो जिस दिन से आपका पीरियड आता है उस दिन से 14 डेज़ पे आपका ओव्यूलेशन पीरियड रहेगा, अगर 28 डेज़ का आपका साइकिल है तो। अब अगर आपका 30 डेज़ का साइकिल है, 30वें दिन आपका पीरियड आता है, तो उस दिन से लेके 16वें दिन आपका ओव्यूलेशन पीरियड रहेगा। जिस दिन आपका पीरियड आया है उस दिन से 16वें दिन आपका ओव्यूलेशन पीरियड रहेगा। और अगर आपका पीरियड 30 दिन के बाद आता है, जैसे कि 32 दिन पे आता है, तो आपका जो ओव्यूलेशन पीरियड है वो 18 डेज़ पे रहेगा। जिस दिन आपका पीरियड आया उससे 18 डेज़ पे रहेगा। तो इस तरह से ओव्यूलेशन पीरियड चेंज हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से, और हर लोगों को ये चीज़ नहीं पता होती है। ज़्यादातर लोग 14 डेज़ वाला समझते हैं, तो उस दिन आपका ओव्यूलेशन पीरियड नहीं होगा। और अगर आप सेक्सुअल रिलेशनशिप में जाती हैं उसके बाद भी आप प्रेग्नेंट नहीं होती हैं, आपको काफ़ी टेंशन होती है कि सब कुछ नॉर्मल होने के बाद भी प्रेगनेंसी क्यों नहीं रुक रही है, तो उसकी ये मेन वजह है। तो अब आपको ये पता चल गया कि आपका कौन सा मेंस्ट्रुअल साइकिल है, 28 डेज़ वाला या 30 वाला या 32 वाला। उस हिसाब से आप काउंट कर सकती हैं कि आपका ओव्यूलेशन पीरियड कब रहेगा। इसके बाद भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न होता है तो आप ओव्यूलेशन जो किट आती है वो लेकर उससे भी आप चेक कर सकती हैं। तो अब आपको ये पता चल गया कि आपका ओव्यूलेशन पीरियड कौन सा है, तो उससे 3-4 दिन पहले से आप रिलेशनशिप बना सकती हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप डेली रिलेशनशिप बनाएं, आप चाहे तो उसको एक दिन गैप करके भी कर सकती हैं। और ओव्यूलेशन पीरियड से 4-5 दिन पहले से और ओव्यूलेशन पीरियड के 1-2 दिन बाद तक आपको रिलेशन ज़रूर बनाना चाहिए। आप गैप करके भी रिलेशन बना सकते हैं। तो अब आपका ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा कि आपका ओव्यूलेशन पीरियड कब है, आपको रिलेशनशिप कब बनाना है। उसके बाद आप जब रिलेशनशिप बनाती हैं तो उसके बाद आप लगभग 15 मिनट तक आप लेटे रहिए, तुरंत आपको उठ नहीं जाना है। कुछ लोग ऐसा करते हैं रिलेशनशिप के बाद तुरंत उठ जाते हैं, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। लगभग 15 मिनट तक आपको लेटे रहना है। इसकी वजह ये है कि जब आप लेटे रहेंगी तो जो भी स्पर्म है वो आसानी से आपके यूट्रस में इंटर कर सकेंगे, तो इस वजह से आप लगभग 15 मिनट तक लेटे रहें। और जो तीसरा है वो ये है कि सब कुछ नॉर्मल होने के बाद भी अगर आप ये सब चीज़ें नहीं जानती थी, इस वजह से आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, तो उस वजह से आपने बहुत टेंशन ले ली। तो अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेंगी, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो रही हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हैं, तो उस वजह से जो आपके हार्मोन्स है वो इतने ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाएंगे, तो हार्मोन बैलेंस ना होने की वजह से उसके बाद आप प्रेग्नेंट नहीं होंगी। इसलिए आपको परेशान नहीं होना है, आपको किसी न किसी चीज़ में बिज़ी रहना है जिससे आपका जो माइंड है वो इधर उधर बटा रहे। बिल्कुल भी आप स्ट्रेस ना लें, बिल्कुल भी आपको सोचने का टाइम ना मिले, और आप सोचें ना, अच्छी फीलिंग रखिए। और ये 2 टिप्स आप ट्राई करिए तो आप बहुत जल्दी से प्रेग्नेंट हो जाएंगी। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें।